Namaskar, this is JVN Manisha Sharma. Today I will discuss the topic Aristotle Communication Model. Aristotle Communication Model की बात करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एरिस्टोटल है कौन. Aristotle, a great philosopher, initiated the earliest mass communication model called Aristotle's Model of Communication. जो सबसे ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल की अगर हम बात करें तो वो एरिस्टोटल ने दिया था, जो कि एक महान फिलोसोफर थे. ही प्रपोज्ड मॉडल बिफोर 300 BC, who found the importance of audience role in the communication chain in his communication model. This model is more focused on public speaking than the interpersonal communication. Aristotle model of communication is formed with 5 basic elements. 5 बेसिक एलिमेंट्स जो एरिस्टोटल मॉडल में थे वो है स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इट्स इफेक्ट. एरिस्टोटल एडवाइज स्पीकर टू बिल्ड स्पीच फॉर डिफरेंट ऑडियंस ऑन डिफरेंट टाइम, यानी कि ओकेजन, एंड फॉर डिफरेंट इफेक्ट्स. To build speech for different audience on different time, occasion and for its different effects. सबसे पहले स्पीकर स्पीच देगा, जो स्पीच किसी ओकेजन पर होगी और ऑडियंस उसे रिसीव करके उसका इफेक्ट देगा. स्पीकर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक स्पीकिंग. द स्पीकर मस्ट प्रिपेयर हिज स्पीच एंड एनालिसिस ऑडियंस नीड बिफोर ही एंटर्स इनटू द स्टेज. एरिस्टोटल का मानना था कि जब भी कोई स्पीकर पब्लिक स्पीकिंग के लिए आ रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी जो स्पीच हो वो पहले से प्रिपेयर्ड हो और वो एनालिसिस करे उसका कि ऑडियंस की नीड क्या है और उस ऑडियंस की नीड से क्या वो स्पीच मैच खाती है या नहीं. उसके बाद his words should influence an audience mind and persuade their thoughts towards him. जो भी आप स्पीच दे रहे हैं उसके जो वर्ड्स हैं, उसकी जो भाषा शैली है वो ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करे और उसके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एलेक्जेंडर जो है वो स्पीकर है, वो स्पीच दे रहा है अबाउट हिज इन्वेंशन और ओकेजन है वॉरफील्ड, ऑडियंस हैं सोल्जर्स, इफेक्ट टू डिफीट पर्सिया. एरिस्टोटल का जो मॉडल है हम उसको बेसिक मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन मानते हैं और इस मॉडल से ही जो है मास कम्युनिकेशन के मॉडल्स जो हैं वो प्रिपेयर होना शुरू हुए. उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए. उन मॉडल्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन. हम मास कम्युनिकेशन के फंक्शंस से पहले कम्युनिकेशन के फंक्शंस को जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या हैं. तो सबसे पहला जो फंक्शन है कम्युनिकेशन का वो है इंफॉर्मेशन. टू गिव इंफॉर्मेशन. द फर्स्ट एंड foremost function of communication is to provide information. जब हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका पहला जो मकसद है, जो पहला फंक्शन है वो है इंफॉर्मेशन देने का. This function is performed in many ways. Before providing or passing an information, one has to receive, collect or shift information from various sources, both external and internal. नेक्स्ट जो फंक्शन है कम्युनिकेशन का, दैट इज़ कंट्रोल. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू कंट्रोल मेंबर बिहेवियर in several ways. Every organization has a hierarchical system and formal guideline that the employees are supposed to follow. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सिस्टम होता है, अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं. उन चीज़ों की कंट्रोलिंग करने के लिए जो कम्युनिकेशन है वो एक अपना फंक्शन, अपना एक रोल जो है वो क्रिएट करता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन. In the word of Robbins, communication fosters motivation by clarifying to employees
what is to be done, how well they are doing, and what can be done to improve performance if it is super. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए। जैसे आप ही अगर क्लासरूम में आते हैं और आप मुझसे बातचीत करते हैं या कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपना एक रोल प्ले करती हैं मोटिवेट करने में। क्योंकि जब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा या फिर आपका कभी मन नहीं है पढ़ने का, तो एक कम्युनिकेशन ही है जिसके थ्रू आपकी काउंसलिंग की जा सकती है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपको मोटिवेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज emotional expression and interdependence. The work group is a primary source for social interaction. The communication that takes place within the group is of vital importance in the sense that it gives them the best opportunity to share their frustration as well as feeling of satisfaction. Communication in this way provide them a release for their feelings, and that is the fulfillment of an important social need. अगर किसी भी चीज़ से आप फ्रस्ट्रेट हैं या कोई भी चीज़ जो है वो आपके अंदर चल रही है, अगर आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये एक सोशल नीड भी है ताकि आपके अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं आप उनका विड्रॉ कर सकें। नेक्स्ट फंक्शन इज information control, motivation, and emotional expressions and independence. These are the four main functions of communication. All of them are equally important. No one of them can be seen or understood in isolation from others. In any group or organization, we need to maintain some firm control, stimulate or motivate the member to perform, provide a means for emotional expressions and interdependence, and make decision choice on the basis of information. Any communication interaction taking place in a group or organization performs at least one more of these functions. More often, they are more than one, simply because these functions are interdependent. Only a proper understanding of these basic functions of communication can make our organizational work effective. Thank you very much.